अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ राबिल महर और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जनाब, आज कुकिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन आज जो मैंने रमज़ान मुबारक के सिलसिले में जो ख़रीदारी की है अपने घर के लिए वो आपको दिखाती हूँ। तो जिस दिन मैंने बीफ यखनी पुलाव बनाया था, मैंने कहा था ना मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो बस मैं ये डाइनिंग टेबल बुक करवा कर आई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी तमाम जो ख़रीदारी मैंने की है, शॉपिंग की है। तो मैं ज़्यादा शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ, बस इसी के लिए मैं गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऐसी बड़ी चीज़ें जो हैं वो बच्चे तो नहीं लेकर आ सकते। तो ये मुझे पसंद आई बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ देखी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। तो ये 6 चेयर के साथ थी, लेकिन मुझे 2 चेयर और ऑर्डर पे बनवानी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें जो है 8 चेयर का है, गुंजाइश है ना इसमें। तो ये मैंने बुक करवाया था, और इसके अलावा थोड़ी सी ख़रीदारी की थी, कुछ मसाले वगैरह ख़रीदे थे, और ये भी ऑर्डर पे ही बनवाया था पिछले साल। तो ये हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे, आज से तकरीबन 6 महीने या 7 महीने पहले, तो ये जो है इसकी लाइट ख़राब हो गई थी। बेटी ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो क्योंकि मैंने जो यहाँ पर आकर इतनी ख़रीदारी नहीं की है, रोज़ सोचती थी बाहर जाऊँ ख़रीदारी करने, लेकिन मैं बहुत कम निकलती हूँ। तो बस एक दफ़ा गई थी। मैंने भी जो डिनर पसंद किया था अपने लिए, तो वो भी वाइट और ब्लू में था। तो बेटी ने जो ऑर्डर किया है, यहाँ पर सिर्फ 3 डिशें ऑर्डर की थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि मेहमानों का आना जाना रहता है। रोज़े की इफ्तार पार्टी वगैरह चलती रहती हैं। तो ये बड़ी डिशें हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा उन्होंने कुछ छोटी सी प्यालियाँ ऑर्डर की थी। मुझसे पूछा नहीं था, वरना मैं ज़्यादा मंगवाती। मुझे छोटी छोटी प्यालियाँ बहुत पसंद है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं। तो ये बहुत अच्छी हैं और प्यारी सी हैं, तो मुझे ज़रूरत थी इनकी, और इन्होंने ये ऑर्डर की है। मैंने कुछ और ऑर्डर किया हुआ है, वो अभी तक मेरा पार्सल नहीं आ पा रहा। 1 महीना हो गया है। तो डेली मैं उनको कहती हूँ, डेली वो कहती हैं कि आज निकालती हूँ, आज। और आज जो है रमज़ान की जो है चांद रात भी होने वाली है शायद। अगर आज चांद नज़र आ गया तो आज जो है कल रोज़ा होगा। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो 2 दिन से हमारी लाइट नहीं है, और अगर लाइट आ गई तो ये वीडियो आज ही अपलोड कर लूँगी, वरना फिर रमज़ान में ही आप लोग देख पाएंगे ये ख़रीदारी, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो उन्होंने ये ख़रीदारी की। कुछ एक चिमटा मंगवाया था, ये वाला। ये मेरे पास पहले भी था, लेकिन वो बहुत ही नाजुक सा था, जल्दी ख़राब हो गया था। तो इन्होंने दूसरी बार ये दोबारा से ऑर्डर किया है। और इसके अलावा 2 गोल्डन प्लेटें हैं। तो ये अच्छी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें, और इससे बड़े आसानी से जो है पकोड़े वगैरह अगर आप बना रहे होते हो, तो उसमें ऑयल अब बड़ी आसानी से निकल जाता है। उसके अलावा मैंने 2 बड़ी छन्नियाँ ऑर्डर की हैं एक सिस्टर के लिए, अपने लिए। वो अभी तक पार्सल नहीं आ पा रहा। तो जब मेरा अपना पार्सल आएगा तो मैं आपको वो चीज़ें भी शो करवाऊँगी। तो ये इन्होंने 2 छोटी प्लेटें मंगवाई, कहती अम्मी इस पे जो है हम रमज़ान में खजूर रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छी लग रही थी, प्यारी सी थी, तो उनको पसंद आई तो उन्होंने मंगवा ली। सारी शॉपिंग जो उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई है वो बेटी की पसंद की थी। तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें मंगवाती हूँ। तो उनको ये चीज़ें पसंद आई, उन्होंने ये 2 प्लेटें अपने लिए मंगवाई हैं। छोटी सी ट्रे हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कुछ भी ऐसी ड्राई चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये ट्रे मंगवाई, उनको ये पसंद आई, मुझे भी पसंद आ रही थी, बहुत ही प्यारी है। और ऐसी चीज़ें छोटी छोटी सी अच्छी लगती हैं। तो इसमें 3-4 कप तो आराम से आ जाएंगे। वैसे भी कुछ रखना चाहो तो रख सकते हैं आप इसमें। तो ये मेरी छोटी बेटी ने भी कुछ मंगवाई थी अपने लिए, उनका भी मैं आपको शो करवाती हूँ। उन्होंने बेकिंग के हवाले से जो चीज़ें मंगवाई, उन्हें केक बनाने का बड़ा शौक़ आजकल है, रोज़ाना कोई केक बनाती रहती हैं। मुझे एक मिक्सी जार चाहिए था, और जैसे इंडियन मिक्सी जार होता है
लेकिन जब ये घर तक पहुंचा तो ये ग्राइंडर था, और जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो भी चेंज हो गई थी। तो पहले तो बहुत दुख हुआ कि जो चीज़ मैंने मंगाई वो नहीं आई, लेकिन जब इसमें मैंने ड्राई मसाला पीस के देखा तो ये अच्छा काम कर रहा था वो, तो फिर ये है कि थोड़ा दुख ख़त्म हो गया था। तो लेकिन वो जो दुकानदार थे वो कह रहे थे कि जो है ना आप इसमें चटनी पीसे। मैंने कहा कहीं भी डिब्बे पे नहीं लिखा हुआ कि इसमें चटनी पीसी जाती है, अभी पीस लूँ ख़राब हो जाए। बहरहाल जिनके पास अगर ऐसा कोई हो ग्राइंडर तो मुझे बताइएगा इसमें चटनी वगैरह पीसी जाती कि नहीं, लेकिन डिब्बे पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये छोटी बेटी ने मंगवाया था, उनको आजकल केक बनाने का बहुत ही शौक़ हो रहा है, तो केक बनाती हैं डेली, चेक करती हैं बना बना के, और अच्छा बन जाता है केक, कुछ दोस्तों को खिलाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने मंगाया था अपना पार्सल, तो ये मैंने किसी को बताया नहीं था मैं क्या मंगा रही हूँ। जब ये घर पर आया तो बच्चियों के हाथ लगा, उन्होंने खोला तो कह रही अम्मी क्या आपने इंडियन ड्रामे देखना शुरू कर दिए हैं, ये क्या मंगाया आपने, स्टील के बर्तन, क्या हम इतने जो है ना गरीब हो गए हैं कि। मैंने कहा बेटा गरीब लोगों के पास थोड़ी होते हैं स्टील के बर्तन, ये तो सबके पास होते हैं, और इंडियन में देखें आप हर बंदा गरीब अमीर सबके पास स्टील ही यूज़ होता है। और जब हम छोटे थे तो हमारे पास भी बहुत सारे स्टील के बर्तन थे। स्टील मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें खाना जो है अगर आप खा रहे होते हो तो उसका कोई भी जैसे पकाते हुए खाते हुए कोई भी नुकसानात नहीं होते हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर में बना लेते हैं या नॉन स्टिक में बनाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान आते हैं, लेकिन स्टील या मिट्टी का बर्तन ऐसा है जिसमें कभी आपको कोई चीज़ का नुकसान नहीं होता। और मेरे घर में शीशे के बर्तन इतने टूटते हैं मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैंने कहा इस दफ़ा तो मैं ऐसी चीज़ें मंगाऊंगी कि लाइफ टाइम गारंटी हो, आप तोड़ ना सको। तो बहरहाल बच्चे बहुत हंस रहे थे, वो कहते हैं अम्मी आपने तो जो इंडियन ड्रामे देखना शुरू कर दिए हैं, कुछ दिनों के बाद जो है आप और भी चीज़ें मंगाएंगी। तो मैंने कहा हाँ मैंने और भी ऑर्डर किए। मैं कहा नहीं अम्मी खुदा का वास्ता भी और स्टील के बर्तन मत मंगाए। मैंने कहा आप देखते जाओ मैं क्या क्या मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बेटी ने यह ऑर्डर किया था, ये दस्तरखान है, और ये मतलब पूरे रूम के लिए का छोटा रूम हो तो पूरे रूम के लिए है। तो यहाँ तक थी मेरी ख़रीदारी। एक मेरा पार्सल अभी बाकी है, आएगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने ख़रीदारी की, बेटी ने जो ख़रीदारी की, तो ये तमाम शॉपिंग आपको कैसी लगी, जो ऑनलाइन की वो भी, और जो मैंने अपने लिए घर के लिए जो डाइनिंग टेबल ख़रीदी वो कैसी लगी आपको, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। चलिए जनाब, जैसे मेरा लास्ट पार्सल जो आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए राबिल मेरे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।